हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी स्टूडेंट बढ़िया होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको टाइम टू टाइम देखने को मिले। तो आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर, या आप डी सोल के स्टूडेंट हो या रेगुलर स्टूडेंट हो या एनसी वेब के स्टूडेंट हो, ये तीनों कॉलेज के लिए स्टूडेंट के लिए ये वीडियो होने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम ला रहे। तो इसमें हम जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे वो हिंदी सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। तो इसका जो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप पहला क्वेश्चन देखिए कि हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। जो हिंदी भाषा है उसका उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, तो उस पर टिप्पणी कीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। और में भी आपको घुमा फिरा के ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास विभिन्न कालों में पूर्ण रूप से बताइए। जो विभिन्न उसके काल है उसके पूर्ण रूप से आपको बताना होगा कि उसका उद्भव कैसे हुआ और विकास कैसे हुआ। यानी जो सेकंड क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, वो ये है, हिंदी भाषा क्षेत्र में आप क्या समझते हैं और हिंदी क्षेत्र की बोलियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर कर ले, ऐसे ही एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा। तीसरा क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलेगा वो आदिमकालीन साहित्य की विभिन्न परिस्थितियों को पूर्ण रूप से बताइए, विस्तार रूप से विवेचना कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आदिकाल के नामकरण पर विचार कीजिए। जो आदिकाल थे उसके नामकरण क्या थे उस पर पूर्ण रूप से आपको विचार करना होगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वानों और विभाजन का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया और उसके बारे में पूर्ण रूप से लिखिए। तो हमने हर एक यूनिट से लिए, आप डोंट वरी, आप हर यूनिट से हमने एक ना एक क्वेश्चन लिया है और यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यदि आप 4 यूनिट भी कर लोगे, उससे बढ़िया तरीके से आप पढ़ लोगे, बढ़िया तरफ से आप अपनी तरफ से कर लोगे ना, जब भी आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तो हमने हर एक यूनिट में से यही कोशिश करी है कि हर एक यूनिट में से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आदिमकालीन काव्य धाराओं की प्रमुख पर्वतीय विशेषता का वर्णन कीजिए। जो आदिकालीन थे उसके काव्य धारा क्या थी, प्रमुख पर्वती क्या थी, उस पर आपको विशेष रूप से इसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। यही अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के उद्भव तथा विकास पर प्रकाश डालिए तथा इसके समाज पर क्या प्रभाव पड़े उसके आलंकन कीजिए। जो भक्ति आंदोलन था वो शुरुआत हुआ था, उसका उद्भव हो गया था बाद में, फिर उसका धीरे धीरे करके विकास होने लगा था, तो ये तो आपको बताना है। फिर उसके समाज पे क्या प्रभाव पड़ने लगे, इससे क्या क्या हुआ, तो एक संपूर्ण रूप से आपको बताना होगा। यही नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ का व्याख्या कीजिए। जो भक्ति काव्य थी उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या थी उसकी व्याख्या आपको पूर्ण रूप से करना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये भी क्वेश्चन आप कर जाओगे ना तो 100% आप पास हो जाओगे। एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि आपके एग्जाम में कम से कम 10 क्वेश्चन पूछेंगे तो 10 में से आपको 5-6 क्वेश्चन ही करने पड़ते हैं। हमने कोशिश की है कि 15 क्वेश्चन हमने आपको इंपॉर्टेंट बताया, उसमें से आपके 100% क्वेश्चन आएंगे। आप इससे भी कर जाओगे तो आप आराम से पास हो जाओगे। यही नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल की परिस्थितियों की जैसे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, इसका वर्णन करना है आपको। यही अगला क्वेश्चन है, हिंदी उपन्यास के विकास के चरणों का पूर्ण रूप से बताइए। तो इसमें आप एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि इसके मूल्य आधार भगवत में भी निहित है, मतलब भगवत में भी शामिल है इसके। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही अगला क्वेश्चन आप देखिए, 11वां क्वेश्चन, छायावाद की परिभाषा तथा छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों और छायावादी काव्य की विशेषता का उल्लेख करें। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये भी कर लेना। हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद युग की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यही अगला क्वेश्चन, रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों एवं धाराएं का वर्णन करिए। जो रीतिकालीन थी उसकी काव्य थी, प्रमुख थी उसकी जो प्रवृत्तियाँ,
उसकी धाराएं थी उसमें, तो उसके बारे में भी आपको इसमें विशेष रूप से बताना होगा। यहीं हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 14 क्वेश्चन। तो ये है आपका 14 क्वेश्चन। किशन भक्ति काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा क्या थी, उसके बारे में आपको बताना होगा। इसमें और करके भी क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के ऐसे भी पूछ सकता है कि किशन एवं राम भक्ति काव्य में दोनों में अंतर भी पूछ सकता है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। और अगला क्वेश्चन, रीति काल के विभिन्न परिस्थितियों की विवेचना कीजिए। जो रीति काल थी उसकी विभिन्न परिस्थितियाँ थी, उसकी आपको पूर्ण रूप से विवेचना करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी हमारा चैनल अपडेट पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इन्फो कॉलेज, और बाकी लाइक भी कर सकते हैं। कोई डाउट हो आप कमेंट के बारे में बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो कैसे लगे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे वीडियो के थ्रू, वो भी इंफॉर्मेशन आप बताना कमेंट के माध्यम से। अब आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो की नीड है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और कौन से कोर्स की नीड है, उसके बारे में भी आप कमेंट में हमें बता देना। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द देखने को आपको मिलेगी।